कौन थी मंथरा जिसके कारण राम को मिला वनवास, और वो क्यों रहती थी कैकेयी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता को मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो पर एंड तक देखें। तब हम स्टार्ट करते हैं। रामायण में श्री राम के वन जाने के मुख्य कारण दासी मंथरा थी। वाल्मीकि की रामायण में भी मंथरा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। लेकिन ये मंथरा कौन थी जिसने दासी होते हुए भी अयोध्या नरेश के पूरे परिवार की गाथा बदल कर रख दी थी। इतना सब होने पर भी वो राजभवन में क्यों थी और रानी कैकेयी के साथ उसके होने की वजह क्या थी, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो कैकेयी अश्वपति सम्राट की पुत्री थी। कैकेयी बहुत ही सुंदर, गुणी, वीरांगना स्त्री थी। इसीलिए वह राजा दशरथ को अपनी तीनों रानियों में सबसे ज़्यादा प्रिय थी। कहा जाता है कि जब कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हुआ था तो दासी मंथरा मायके से उनके साथ आई। जानते हैं कि मंथरा को कैकेयी अपने साथ क्यों लाई और वो कौन थी। एक कथा के अनुसार राजा अश्वपति का एक भाई था जिसका नाम वृषदृष था। उसकी विशाल नैनों वाली एक बेटी रेखा थी। कैकेयी और रेखा बालपन में ही बहुत ही अच्छी सखी थी। वो राज्य कन्या होने के साथ बहुत बुद्धिमती भी थी, परंतु बाल्यावस्था में ही एक रोग ने उसे घेर लिया, जिसके कारण उसका पूरा शरीर पसीने में भीग जाता था और वो प्यास से व्याकुल हो जाती थी। एक दिन प्यास से अत्यंत व्याकुल होने पर उसने इलायची, मिश्री और चंदन से भरा हुआ शरबत पी लिया। उस शरबत को पीने से उसके शरीर में सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उसके पिता ने तुरंत चिकित्सकों से उपचार कराया। उपचार कराने से वो ठीक तो हो गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में दोष आ गया, जिसके कारण उसकी रीढ़ हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। यह कोई और नहीं बल्कि मंथरा ही थी। अपने इसी दोष के कारण वो अविवाहित थी और कैकेयी के विवाह के समय मंथरा उसकी अंगरक्षिका बनकर अयोध्या आ गई। आखिर कौन थी मंथरा? मंथरा राजा दशरथ की सबसे प्रिय और सुंदर रानी कैकेयी की दासी थी, जिससे विवाह के बाद उसके पिता ने उन्हें दहेज में दिया था। बताया जाता है कि कैकेयी को बचपन से मंथरा ने ही पाला पोसा और उनका ख्याल रखा था, इसीलिए उन्हें वो अपनी बेटी समान मानती थी। वहीं रानी कैकेयी भी अत्यंत प्रिय दासी थी। वाल्मीकि रामायण की माने तो मंथरा एक गंधर्व कन्या यानी कि अप्सरा थी, जिसे इंद्र ने राम जी को वनवास हो इसके लिए ही पहले से ही कैकेयी के पास भेजा था। हालांकि वो कहाँ से आई थी और किसी को नहीं पता था। उसी के चलते कैकेयी की माँ भी अपने पति से विद्रोह करती थी और पति ने उसे मायके भेज दिया था। जब राजा दशरथ राम को राजा बनाने के लिए उसके राज्याभिषेक की घोषणा करते, तब उस मंथरा ने भी कैकेयी को भड़का कर उसमें विघ्न डाल दिया था, क्योंकि श्री राम के राजा बनने की बात का सोचकर वो सोचने लगी कि राम राजा बनेंगे तो कौशल्या राजमाता कहलाएगी। तब कैकेयी नहीं बल्कि कौशल्या रानियों में श्रेष्ठ हो जाएगी। फिर मैं नहीं बल्कि उनकी दासी मुझसे श्रेष्ठ हो जाएगी और फिर कोई मेरा सम्मान नहीं करेगा। फिर मंथरा ने कैकेयी को भड़काना शुरू किया और कहा, रानी आप यह मत भूलिए,
राम अगर अयोध्या का राज सिंहासन के अधिकारी बने तो भरत राज परंपरा से अलग हो जाएंगे। अपने बेटे के भविष्य को अंधकार में देखते हुए रानी कैकेयी ने मंथरा से सलाह ली कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब मंथरा ने उन्हें राजा से अपने 2 वचन की बात को याद दिलाते हुए राजा दशरथ से उन वचनों में राम का वनवास और भरत के लिए राज सिंहासन मांग लेने की सलाह दी। उसके बाद कैकेयी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे मंथरा ने कहा था और रघुवर कुल की परंपरा के हिसाब से राजा दशरथ को अपने वचनों का पालन कर राम को वनवास और भरत का सिंहासन देना पड़ा। इसके बाद ही राम ने अपने वनवास के दौरान सभी राक्षस असुरों का विनाश कर लंका पर विजय प्राप्त किया था। बताया जाता है कि जब दशरथ ने राम को राजा बनने का निश्चय किया और अवध में तैयारियां शुरू हुई, देवता घबरा गए क्योंकि उनका उद्देश्य था राम वन में जाएं ताकि रावण सहित अन्य राक्षसों का वध हो सके, क्योंकि यही कारण था कि राम का अवतार हुआ था। लेकिन जब राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हुई तब राम को वन भेजने का उद्देश्य से देवताओं ने ज्ञान की देवी सरस्वती के जरिए कैकेयी की दासी मंथरा के मति फेर दी और उसने कैकेयी को भड़काना शुरू किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस के अयोध्या कांड में इसके पीछे देवताओं की भूमिका का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, अब हमारा वीडियो होता है एंड आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।